सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। सवाल था हमारा 1000 तक की धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की संख्याएं होती हैं, अनंत तक जाएंगी। तो हमें क्या करना है, 1000 तक की धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो संख्या लिखते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 इस टाइप से अन्य संख्याएं कहाँ तक आएंगी, हमारी 1000 तक आएंगी। मान लीजिए ये इसके बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। हम इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, जब अंतिम पद दिया होता है और योगफल ज्ञात करना होता है तब इस सूत्र को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एपी है और सबसे पहले हम यहाँ प्रथम पद लिखेंगे ए का मान हमारे पास 1 है। फिर एल लिखेंगे, एल अंतिम पद होता है जो 1000 दिया था। इसके बाद हम कहते हैं एन क्या है, हमारा पदों की संख्या 1000 तक ज्ञात करना, तो 1000 है, इसका मान भी 1000 है। अगले पद में यहाँ लिखेंगे एस 1000 बराबर 1000 बटे 2 और यहाँ पर आप करोगे तो ए का मान 1 था और एल का मान 1000 था। अगले पद में एस 1000 बराबर भाग देंगे तो 500 बार कट जाएगा, ये 2 एकम 2 यहाँ 2 पंजे 10 2 शून्य और यहाँ जोड़ेंगे तो 1000 1 हो जाएगा। एस 1000 बराबर 500 गुणा करके डबल जीरो लगा लेंगे हम जी। 5 एकम 5 5 शून्य 5 शून्य 5 एकम 5, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने आज का पहला सवाल देखा। सवाल नंबर 2, कोई एपी दे रखी थी, उसका प्रथम 14 पदों का फल 1050 दिया था। प्रथम पद 10 है तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो 20वां पद होता है वह है a प्लस 19d होगा। अब हम बात करते हैं a कितना है, हमारे पास 10 दे रखा है प्लस 19 और d का मान नहीं मालूम, तो जो दिया उसके माध्यम से d ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें दे रखा था जो S14 है उसका मान 1050 दिया था, इसको हमने लिख दिया। हम जानते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, हम ये जानते थे n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये SN का फार्मूला होता है। ये 1050 दिया है तो हम जहां पर n दिया वहां 14 रख देंगे। 14 बटे 2 क्योंकि हमें a का मान भी दे रखा है 10, तो यहाँ a का मान 10 रख दिए प्लस n माइनस 1 यानी कितना 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 1050। इस जो दिया उसके माध्यम से हम d ज्ञात कर रहे हैं। 2 एकम 2 2 सत्ते 14, यहाँ का बचा 7 10 दूनी 20 और 14 में से 13d बराबर 1050। काट देंगे 7 से 7 एकम 7, यहाँ काटेंगे हम 7 एकम 7 7 15 35 और 7 शून्य। हम क्या करेंगे, 1050 में 7 का भाग देंगे 150 बार जाएगा। अगले पद में 13d बराबर 150 माइनस 20, पक्ष अंदर करेंगे तो ऋण 20 हो जाएगा। यहाँ पर 13d बराबर घटाएंगे हम तो 130, d बराबर 130 बटे 13 और d बराबर भाग देंगे तो 10 आएगा। इस टाइप से हमारा जो आंसर है तो नहीं आया, d का मान 10 आया। 10 को यहाँ लेंगे हम तो देखा हमने a का मान हमारे पास 10 था, धन d यहाँ 19, d का मान भी 10 है, तो 10 धन 190 जोड़ेंगे तो 200, जो 20वां पद होगा वो 200 होगा, यह आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, d निकाला और d निकाल करके 20वां पद ज्ञात कर लिया। ये सवाल नंबर आज का दूसरा हो जाता है। सिंपल सा सवाल है, 2 7 12 का 10 पदों तक एक फल ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, हम जानते हैं SN बराबर n बटे 2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है। यहाँ देख रहे हैं n का मान कितना दे रखा हमें, 10 दे रखा है। a क्या है हमारे पास, प्रथम का 2 है। d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वधातुक होता है, 2 दी पद में प्रथम पद घटाते हैं, 7 माइनस 2 5 आया। बस वैल्यू रख लेंगे हम, s 10 बराबर 10/2, यहाँ 2, a का मान हमारे पास 2 था, प्लस n का मान हमारे पास 10 है, 10 ऋण 1, और d का मान हमारे पास 5 दिया था। यहाँ 2 को 10 काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार भाग जाएगा। यहाँ ये 2 दूनी 4 हुआ, और 10 में से 1 कम करेंगे 9 बचेगा, और यहाँ पर गुणा में 5 है, कोई गुणा यहाँ गुणा का निशान होता है 5, ये 4 धन 9 बना 45 हुआ। जोड़ेंगे हम 5 गुणे, इनको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएंगे। गुणा करेंगे हम 5 गुना 45 के 5, हाथ आया 4, 5 2 20 और 4 24, 245, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो हमें 6 के पहाड़े में आने वाली 40 संख्याओं का, प्रथम 40 संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हम जानते हैं प्रथम 40 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर, तो 6 का पहला वाला 6 होगा, दूसरा 6 दूनी 12, 6 2 12, तीसरा 6 3 18। इस टाइप से ये संख्या है, इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। ये संख्या कहाँ तक लेना, 40 पद होना चाहिए प्रथम 40। तो हम क्या करेंगे, 40 में 6 गुणा करेंगे, जो लास्ट वाली टर्म होगी वो 240 होगी। इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। 6 के पहाड़े में आने वाली जो संख्या होती है वो 40, पहली 40 लिखना है और उनका योगफल ज्ञात करना है अपनी भाषा में। अब हम बात करते हैं यहाँ Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है योगफल का। हम देख रहे हैं n का मान तो हमें 40 दे रखा है, फिर a प्रथम पद हमारे पास 6 है, d द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे हम, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाया, तृतीय में द्वितीय घटाया, 6 मिलेगा। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये 40/2, 2 a का मान था हमारे पास 6, n का मान हम देख रहे हैं 40 ऋण 1, और d का मान हम देख रहे हैं 6। 40 में 2 का भाग देंगे 20 आएगा, या 6 दूनी 12, यहाँ 39 गुणे तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 40 में से का 30 हो जाएगा, इंटू 6 हो गया, ये 20 12 धन गुणा करेंगे हम, 6 में 54 के 4 आता है 5, 6 5 30 और 5 35, इनको जोड़ेंगे हम तो 2 और 4 6, 5 और 1 6, 366 भाग गुणा करेंगे हम, 20 का 0 लगाया, 2 से 12 2 आता है 1, 2 से 12 13 3 आता है 1, 2 3 6 और 1 7। ये है हमारा आंसर होगा। इस टाइप से सवाल नंबर 4 हो जाता है आज का। अगला क्वेश्चन था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 8 के पहाड़े में आने वाली प्रथम 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हल लिखा हमने, पहली संख्या 8, दूसरी 16, तीसरी 24 टाइप की संख्या होंगी, और लास्ट वाली क्या होगी 15 का 8 का गुणा करना, 15 8 120 होगी। इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। अब वही सूत्र हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लिखा योगफल ज्ञात करने का। अब क्या करेंगे हम देखेंगे, यहाँ n का मान कितना हमारे पास 15 है, 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। a कितना है हमारे पास 8 है, प्रथम पद 8 दे रखा था। हम बात करते हैं d द्वितीय में प्रथम पद घटाते हैं या तृतीय में प्रथम पद घटाते हैं, ये भी 8 आया। यहाँ पर लिखेंगे हम 15/2 15/2, 2 इंटू a का मान था हमारे पास 8 धन n का मान हमारे पास 15 दे रखा है, 15 ऋण 1, और d का मान हमारे पास 8 है। 15/2 8 दूनी 16, यहाँ 15 में से 14, 14 गुणित 8, 15/2 16 धन 14 8 112, 14 का हम टेबल पढ़ेंगे
स्टार्ट में तो 112 आएगा। इनको जोड़ेंगे हम 15/2, इनको जोड़ा हमने 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 128 आया। काटेंगे हम 2 1 2, 2 इसी 12, 2 चौको 8। अब क्या करेंगे हम 64 में 15 गुणा करेंगे। 15 चौको 60 की सुन आता है 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 आएगा। इस प्रकार से जी हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन था 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को योगफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं बे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तीसरी 5 होगी। इसी टाइप से लास्ट वाली जो होगी हमारी 49 होगी। अब देखिएगा हम जानते हैं जो योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 a प्लस l भी होता है और अंतिम पद दिया होता है। इस सूत्र को भी हम लगा सकते हैं। तो पहले हम a तो दिया है, हम a का मान हमें मालूम है कितना है 1 है। अब हम कहते हैं n मालूम हो जाए, l भी मालूम हमें कितना है l 49 है। हमें क्या मालूम हो जाए n मालूम हो जाए। n निकालने के लिए हम जानते थे l बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। इससे n निकालेंगे हम। तो आप देखेंगे l का मान तो हमें 49 दे रखा था, a का मान क्या था हम देख रहे हैं 1 दिया था, n-1 d का मान कितना दिया था 2 दिया था। यदि हम यहाँ से d निकालेंगे तो 3 ऋण 1 2 कहलाएगा हमारा। अब ये 49 माइनस 1 परसेंट किया तो ये n-1 और इंटू 2 था हमारा, घटाएंगे तो 48 बचेगा। ये n ऋण 1 इंटू 2। अगले पद में आप देखेंगे काटेंगे 2 1 2, 2 4 2 चौको 8, 24 आया। 24 यहीं रहेगा, ऋण वाला एक धन आएगा, धनिक हो जाएगा बराबर n। तो n का जो मान होगा वो 25 होगा। तो यहाँ पर n का मान 25 रख लेंगे हम। तो हम जब यहाँ लिखेंगे 25/2, ये कितना था 1, l कितना था 49, 25/2 यहाँ 50 हो गया। काटेंगे हम 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 25 का 25 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 625 आएगा। 25 25 625 होता है, गुणा करते हैं अपन को। इस टाइप से योगफल हमारा ज्ञान हो जाता है। हम देख रहे हैं इस सूत्र में n हमें नहीं मालूम था, तो हमने जो लास्ट टर्म दी है उसके फार्मूले के माध्यम से हमने n का मान ज्ञात किया, फिर इसको इधर रख दिया हमने, तो आंसर मिल जाता है।